दोस्तों पाकिस्तान में कुछ समय से, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आपको मजा आएगा। कुछ समय से पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर की छवि को पॉलिश किया जा रहा है और पूरा तंत्र इन्होंने चालू कर दिया पॉलिश करने में। आसिम मुनीर के लिए आर्टिकल्स, उसके सपोर्ट पे फॉरेन मीडिया में। अब क्या होता है कि जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं जो न्यूज़ एग्रीगेट करती हैं फिर देती हैं, उनमें से एक है रॉयटर्स का हम भी इस्तेमाल करते हैं, रॉयटर्स के आर्टिकल्स हम भी कोट करते हैं और एक बड़ा मशहूर, एक फैला हुआ नेटवर्क है रॉयटर्स का पूरी दुनिया में। लेकिन यह बात सच है कि रॉयटर्स जो पाकिस्तान में है उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया, पाकिस्तानी फौज ने उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा एक कौन से आर्टिकल, देखिए अपने स्क्रीन पे। बात यह है कि आसिम मुनीर ने जो इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उनके खिलाफ इसने एक्शन लिया है, राइट। और ब्लास्फेमी यानी कि ईश निंदा के जो केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, ये स्टोरी है। अब आप बोलेंगे ठीक है, ये तो अच्छी बात है यार, हार्डलाइनर वैसे भी जो हैं वो टेररिज्म फैलाते हैं, एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं, उनको वैसे भी रोकना चाहिए। तो इसमें आसिम मुनीर ने अगर कर दिया तो भाई आखिर क्या गलत कर दिया, और ब्लास्फेमी केसेस अगर कम हो गए हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया चीज है। नहीं, ये ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं मैंने क्यों कहा कि इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया। कोई भी आर्टिकल आप देखेंगे रॉयटर्स का, खास तौर से आप लिंक पे क्लिक कीजिए और आप ये देखिए कि वो किसने लिखा है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तब आपको पता लगेगा कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो घुसपैठ होती है ना, रॉयटर्स के अंदर घुसपैठ हो गई। अब मैं आपको बताता हूं ये जो आर्टिकल है इसका नाम क्या है। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं कि आप जाके खुद ये आर्टिकल पढ़ लें, तब आपको पता लगेगा। और ये जो पूरा गेम चल रहा है ना मुनीर को पॉलिश करने का, ये मैं आपको बताऊंगा कि गेम है क्या। I'll just decode this for you। अच्छा, आर्टिकल की हेडलाइन है, जैसा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, एज पाकिस्तान आर्मी चीफ टर्न्स ऑन हार्डलाइन इस्लामिस्ट ग्रुप्स, ब्लास्फेमी केसेस प्लमेट। ये मैंने आपको समझा दिया। लिखने वाले कौन हैं? राइटर्स हैं आसिफ शहजाद, ये पाकिस्तानी हैं, रॉयटर्स के लिए लिख रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, गुड। अरीबा शाहिद, एक जर्नलिस्ट हैं, कराची बेस्ड हैं अरीबा। और मुबशर बुखारी, ये भी पाकिस्तानी है। और जो चौथा है उसका नाम है रिक नोएक, ये कोई विदेशी नाम है। लेकिन चार में से तीन लोग पाकिस्तान बेस्ड हैं या फिर पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये जो पूरा मंजन बेचा गया, ये मंजन क्या है? एक जो पार्टी है जो ब्लास्फेमी बहुत करती है, उसका नाम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ठीक है जी। साद रिजवी जो है वो उसका हेड है। अब खादिम हुसैन रिजवी जो उसका फादर था, उसकी डेथ हो गई है। तो ये गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, ये जो है पूरा, ये बेसिकली तहरीक लब्बैक का, टीएलपी का एक नारा है जो उन्होंने बड़ा फेमस कर दिया। गुस्ताखे रसूल की, यानी कि जो भी ब्लास्फेमी करेगा या प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोलेगा, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलेगा, उसकी एक ही सजा, सरतन से जुदा, उसका सर अलग करो, दैट पार्ट। सो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये आसिम मुनीर एक्टिव हो गया। आसिम मुनीर के फादर खुद एक रिलीजियस स्कॉलर थे। आसिम मुनीर खुद एक मौलवी का बेटा है और खुद वो हाफिजुल कुरान है। यानी कि हाफिज वो होता है जो, हाफिज नाम के आगे लिखा जाता है, हाफिज कोई नाम नहीं है, हाफिज एक किस्म की उपाधि है। जो कुरान कंठस्थ कर ले, जो कुरान को बाय हार्ट कर ले, उसको हाफिज बोलते हैं। जिसको पूरी कुरान वो रिसाइट कर सकता है बिगिनिंग टू द एंड, उसको हाफिज की एक जिसको कहते हैं कि जैसे इज्जत देते हैं ना, वो एक रिस्पेक्टफुल एक टर्म है। ये बंदा जिसका फैमिली बैकग्राउंड ही वही है और जो खुद भी वही है, ये इनके पीछे क्यों पड़ रहा है? ये मुद्दा ये आर्टिकल डील नहीं करता। ये जो आर्टिकल है जो 3 पाकिस्तानियों ने लिखा है और किसी रैंडम गोरे का नाम बीच में डाल दिया कि थोड़ा सा उसमें क्रेडिबिलिटी रह जाए, ये लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पूरा का पूरा गेम है क्या। 2-3 चीजें होने वाली हैं और ये आपको अगले 1 साल में दिख जाएंगी। हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 12 महीने में हो जाए, ये होना है। आपको यह बात पता है कि पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील साइन करी थी पिछले सितंबर 2025 सितंबर, सऊदी अरब। अब उसको एक्सपैंड कर दिया और उसके अंदर तुर्की भी आ गया। तो ये लोग गए थे, उम्रा के लिए गए थे, कह रहे थे आप उम्रा के लिए जा रहे हैं। अब उम्रा क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कई लोग उम्रा को छोटा हज भी बोलते हैं, ऐसी इनफॉर्मली बात करते हैं। छोटा हज नहीं है, उम्रा अलग है, हज अलग है।
लेकिन बात यह होती है कि हज जो है वो एक खास दिनों में होता है, कुछ खास दिन होते हैं साल के जो मुकर्रर किए जाते हैं, उसमें हज होता है, राइट। और हज का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा होता है, उस पूरे प्रोसेस का, हज जाने का वो जो पूरा का पूरा जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। और जो उम्रा है, उम्रा साल में हज के दिनों के अलावा आप कभी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। अब ये हुआ क्या दोस्तों, मैटर पूरा हुआ ये कि आसिम मुनीर की छवि क्यों पॉलिश की गई, उसका एक कारण है। जो 27वीं तरमीम थी पाकिस्तान में, 27th अमेंडमेंट, वो क्यों लाई गई, पहलगाम पे अटैक क्यों हुआ। हाँ ठीक है, चाइना का फैक्टर, ये सब, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे रहा हूं। हर चीज ने आसिम मुनीर को एक मौका दिया कि अपने आप को पॉलिश करो, और उसने अपने आप को पॉलिश किया। आज की तारीख में आसिम मुनीर का जो साला है मोहसिन नकवी, वो ये कहता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो गया है, पूरा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया है, और वो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है। वो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो कहता है कि स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। कैन यू इमेजिन, वो कहता है स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। डीजीआईएसपीआर कहता है कि जो करंट स्ट्रक्चर है वो चलेगा नहीं, आपको कुछ और लाना पड़ेगा। डीजीआईएसपीआर हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ये कहता है, एक 3 स्टार जनरल है पाकिस्तान का, अहमद शरीफ चौधरी उसका नाम है, वो कहता है कि नहीं साहब ये तो चलेगा नहीं, ये सब नहीं। इकोनॉमी पे भी उनको बोलना है, पॉलिटिक्स पे भी उनको बोलना है, डिप्लोमेसी में भी उनको बोलना है, उनको सब चीजों में बोलना है, क्योंकि वो पाकिस्तानी फौज है भाई, वो हर जगह अपना प्रेजेंस दिखाएगी। ये जो पॉलिश वाली बात है मुनीर की, अब देखिए होने क्या वाला है। 2 चीजें मैं आपको आज बताता हूं, ये वीडियो सेव कर लेना, ये हो जाएगा। पहली चीज ये है कि ये जो पूरा ईरान का मामला है, पूरा का पूरा जो ईरान का मामला है आज की तारीख में, ये जो इन्होंने डील साइन की है, ठीक है, जो डील, आप ईरान को 1 मिनट कोने में रखिए, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान को खतरा किससे है? पाकिस्तान को खतरा या तो अफगानिस्तान से है या फिर भारत से। चाइना से तो खतरा नहीं है, क्योंकि चाइना से तो पैसे लेता है वो, और ईरान से ऐसी कोई उसकी जंग हुई नहीं है। वो छुटपुट बॉर्डर पे क्लैशेस, दैट इज अ सेपरेट केस, वो एक अलग बात है, हम उसको वॉर तक नहीं बोलेंगे, वो माइनर क्लैशेस कभी कभी हो गए, वंस इन अ वाइल, वो एक आप इग्नोर कर सकते हैं उसको। तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की ईरान के साथ ऐसी कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, अगर कुछ है तो भारत के साथ या अफगानिस्तान के साथ, राइट। चाइना का फैक्टर है ही नहीं। तो जब पाकिस्तान के ऊपर कभी हमला होता है या पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, तो क्या पाकिस्तान को यह उम्मीद है कि तुर्की और सऊदी अरब की जो फौजें हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएंगी और भारत के साथ लड़ेंगी? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हो चुका है, इसलिए बता रहा हूं आपको। ऑपरेशन सिंदूर में हो चुका है कि तुर्की के फौजी मारे गए थे, भारतीय अटैक्स में तुर्की के फौजी मारे गए थे जो ड्रोन चला रहे थे। वहां आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वो तो मारे कम गए थे, कितने नोबडी नोज। अब सऊदी अरब का दुश्मन कौन है? 3 लोग हैं ना, पाकिस्तान, 3 देश हैं, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब। पाकिस्तान का हमने बता दिया आपको। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि सऊदी अरब का दुश्मन कौन है? सऊदी अरब पे हमला कौन कर रहा है? Which is the country that has attacked Saudi Arabia or plans to attack Saudi Arabia or has attacked recently or may attack in the future? वो तो ईरान है, वो तो ईरान है। और तो कोई देश है नहीं जो सऊदी अरब पे हमला कर रहा है, वो तो ईरान है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तुर्की, तुर्की पे कौन हमला कर रहा है? तुर्की की किससे नहीं बनती? चलो आप कहते हो साइप्रस से नहीं बनती, मैं कहता हूं ठीक है, आप कहते हो चलो ग्रीस से नहीं बनती, ओके, नो प्रॉब्लम। किसी देश की सबसे बने ऐसा तो कोई नहीं है ना, ऐसा कंपलसरी की सबसे बननी चाहिए, नहीं बनती, होते हैं इख्तलाफात लोगों के होते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल्सो ऑलराइट। अब मेन मुद्दे पे मैं आता हूं दोस्तों, ये पूरा आपने समझ लिया, पूरा जो गेम चल रहा है, राइट। अब आप एक बात बताइए, अगर ये एक इस्लामिक नेटो है जो पाकिस्तानी चूरन बेच रहे हैं रॉयटर्स में ऐसे ऐसे बंदों से आर्टिकल लिखवा के कि एक इस्लामिक नेटो, इस्लामिक नेटो, इस्लामिक नेटो, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि वो कौन सा मुस्लिम देश है जिसको सबसे ज्यादा खतरा है, जिसके ऊपर नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने हमला कर दिया? आप उस देश का नाम बताइए, सोचिए, वो कौन सा मुस्लिम देश है जिसके ऊपर बाकी नॉन मुस्लिम देशों ने हमला कर दिया? क्योंकि ये तो कह रहे हैं हम इस्लामिक कंट्रीज हैं और ये है, पूरा जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन अपना दिया है कि भाई ये पूरा का पूरा जो तिगड़ी बनी है, इसका एम क्या है, तो उसमें दे आर वेरी क्लियर कि मुस्लिम नेशंस का और एक इस्लामिक है ये ब्लॉक, दे आर वेरी क्लियर। अब आप बताइए वो कौन सा मुस्लिम देश है? वो मुस्लिम देश है ईरान।
ईरान के ऊपर हमला हुआ, अमेरिकन और इजरायलीज ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर, किसका लीडर मारा गया? ईरान का लीडर मारा गया। अब मेरा यह सवाल है कि अगर ईरान का लीडर मारा गया और सबसे ज्यादा खतरा भी ईरान को है और हालत जंग में ईरान है, तो ये जो 3 देश हैं, सऊदी हो गया, तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन्होंने ईरान के साथ साइन क्यों नहीं किया? आपको ईरान को बीच में रखना चाहिए। भाई आपका मुसलमान भाई है वो, और उसके ऊपर हमला हो रहा है। जब आपके मुसलमान भाई के ऊपर हमला हो रहा है तो आपको सबसे पहले ईरान की दिफा करनी है ना। ये तुर्की कहां से आ गया बीच में? ये तुर्की कहां से आ गया बीच में दोस्तों? जब आप धीरे धीरे ये रियलाइज करेंगे कि ये गेम क्या चल रहा है, तब आपको ये पता लगेगा कि जो अमेरिका अपने प्यादे मूव करता है ना, शतरंज की बिसात पे अपने प्यादे, अपना वजीर, रानी, राजा, ये सारे के सारे जो गेम अमेरिका खेल रहा है ना, तब आपको पता लगेगा। और अगर आपको डिटेल में ये समझना है दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज शाम 5 बजे आप चाणक्य डायलॉग जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगा ये जो मुनरिया गेम खेल रहा है ना, ये जो खाना खा के आया है, और जो मैंने आपको बोला था, बहुत पहले बोला था, आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक चंक लगाऊं आज शाम की शो में उस वीडियो का, जहां पे मैंने बोला था कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। और मेरा सिर्फ एक सवाल है वीडियो खत्म करने से पहले, कि अगर कोई मुस्लिम देश है जिसके ऊपर गैर मुसलमानों ने हमला करा है, वो ईरान है। ईरान के ऊपर हमला इजराइल और यूएस ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को किया था। बाकी मुस्लिम देशों ने क्यों उसकी निंदा नहीं करी? क्यों उसको कंडेम नहीं करा? किसी ने यूएस को यह क्यों नहीं बोला? हां, इजराइल को बोल दो चुपचाप, लेकिन असली हमले तो यूएस कर रहा है। किसी ने यूएस को बोला कि तुमने कैसे हमारे मुसलमान एक भाई मुल्क को, तुमने उसके ऊपर हमला करा, उसका सुप्रीम लीडर को मार दिया? आपके मुंह से नहीं बोला गया। और आप कह रहे हैं कि इस्लामिक नेटो, ये इस्लामिक नेटो किसके इशारे पे बना है? हां, सऊदी अरब को खतरा है, और सऊदी अरब चाहता है कि सस्ते में पाकिस्तानी मिल जाएं जो लड़े उसके लिए। ये जो शतरंज के मोहरे हैं, ये बिसात जो पूरी है, ये जो चेस बोर्ड है, ये चेस बोर्ड है किसका है, और ये गेम क्या है दोस्तों? इस गेम को समझने के लिए आज मिलते हैं शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स पर।